लगता है तुमने गलत सुन लिया है। मोदी जी ने कहा होगा कि रात को चैन से सोना मत, रील मोबाइल फोन में रील ऊपर करते रहो, खिसकाते रहो और आत्मनिर्भर बनो। मेरी पत्नी ने मोदी जी का भाषण सुना। मोदी जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री, कि सोना मत खरीदो। ये सुनते ही रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। मेरे पास आई, गुस्से से बोली वो कि मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीदो। तो हमने कहा ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने कहा है, हमने तो नहीं कहा है। तो बोली मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदो, पर अब की धनतेरस पे हम क्या खरीदेंगे। तो हमने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बस चैन की सांस खरीदो और भगवान, क्योंकि सोना न खरीद कर जो पैसे बचेंगे उसमें मेरे दिल को बहुत चैन मिलेगा। पत्नी गुस्से से बोली, तुम तो यही चाह ही रहे थे कि सोना ना खरीदना, पर तुम वैसे भी कहाँ दिलाते हो। पर इतने दिनों से मैं प्लान बना रही थी कि अब की धनतेरस में तुमसे खरीदवा कर ही मानूंगी, तो उस पर मोदी जी ने मना कर दिया। तो मैं कहा चलो अच्छा है, किसी का कहना तो मानो, हमारा कहना नहीं, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना मानो। इस देश के मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया और फोन पे उन्होंने कहा मोदी जी ने सोना खरीदने से मना किया है, महंगाई बहुत। मैं बोला भाई तुझे लगता है तुमने गलत सुन लिया है। मोदी जी ने कहा होगा कि रात को चैन से सोना मत, रील मोबाइल फोन में रील ऊपर करते रहो, खिसकाते रहो और आत्मनिर्भर बनो। सोने के दुकानदार भाई साहब मिले और वो कहने लगे कि जब से मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदो, ग्राहक को मैं भगवान समझता था, कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आता। अब बताओ मैं क्या करूं। ग्राहक दुकान पर झांक भी नहीं रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, मोदी जी तो सिर्फ बहाना है, असली खेल तो जो जेब में बैठे गांधी जी हैं, उन्होंने मना कर रखा है कि मत खरीदो, तुम्हें एक बहाना मिल गया है ना खरीदने का। क्योंकि वैसे भी बहुत कड़की चल रही है इस वक्त। अब मोदी जी ने कह दिया है तो बात माननी पड़ेगी। सोने की चमक तो वैसे भी भैया तिजोरी में ही चमकेगी। वैसे भी रोज रोज कौन पहनता है, तिजोरी में रख देते हैं, वो चमकता रहता है, तिजोरी में ही बस पड़ा रहता है। मत खरीदो, पीली धातु की भारी, वैसे भी इसे खरीदने में निकल जाती है अच्छों की अतड़ी और नहरी। उसके बाद कुछ टाइम मेरी पत्नी आई और उसने कहा चलो ठीक है, मोदी जी ने सोना खरीदने से मना किया है ना, तुम मुझे डायमंड रिंग दिला दो और हीरे का हार दिला दो। मैंने जब ये सुना तो मुझे चक्कर आने लगा कि सोना खरीदने के लिए तो पैसे थे नहीं, अब इसे डायमंड रिंग और हीरे का हार कहाँ से दिला दूं। वाह 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 वाह। मैंने कहा मोदी जी ने काश भाषण में ये भी कहा होता कि कुछ भी मत खरीदो, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी मत खरीदो, तो कितना अच्छा होता। मैं आज चैन की नींद रात को सोता। स्वागत। चैन की नींद सोता, बस चुपचाप रात को कंबल ओढ़ता और सो जाता चैन की नींद। पर क्या करूं, मोदी जी ने अपने हिसाब से बोल दिया सिर्फ सोना मत खरीदो। डीजल पेट्रोल तो वैसे भी कम ही लगता है, बस यही सोने वाली दिक्कत है। अब समझ में आया मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो ज्वेलर्स हमारी किडनी का रेट लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी किडनी कितने की होगी, उसी हिसाब से हम सोना इसको दें। सोना मत खरीदो ठीक है जी, वैसे भी असली सोना तो वो है जो रात को 10 बजे के बाद साइलेंट करके सो जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी आदमी गृहस्थी बना लेता है, चाहे जो भी सोना चांदी जो भी खरीद कर, पर उसको इस्तेमाल कभी कदार शादी विवाह या ऐसे मौकों पर किया जाता है, बाकी तो रखा ही रहता है। और अगर आज जब मोदी जी ने कहा है कि देश पे कुछ संकट है, तो सबको समझना चाहिए भाई, सोच समझकर खरीदना चाहिए। और मोदी जी ने जो भी कहा होगा ठीक ही कहा होगा। हमारा तो ये मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी कहे होंगे ठीक ही कहे। अच्छा ये बताइए, कितने शादीशुदा लोगों को ये सुनकर बहुत सुकून मिला कि अब सोना खरीदने से कुछ दिन के लिए फुर्सत मिल गई। ये सिर्फ शादीशुदा लोग ही बता सकते हैं।
कमेंट करके जरूर बताइए। कुंवारे क्या जाने पत्नी आने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता। तो ये शादीशुदा लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जरूर बताइए कमेंट करके।